वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग वर्बल क्लासिफिकेशन के चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ये थ्योरी पार्ट है और थ्योरी में भी ये पार्ट 1 है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। तो समझते हैं कि वर्बल क्लासिफिकेशन में क्वेश्चंस को किस तरीके से करना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस किस टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ पर हमसे पूछे जा सकते हैं। इन सभी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। Disclaimer: The images, text, and other materials used in our presentations are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concern or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. Thank you. तो सबसे पहले यहाँ पर जो वर्बल क्लासिफिकेशन हम लोगों को दिया हुआ है, इसके अंदर हमें समझना यह है कि डिटेल एनालिसिस हम लोग करते हैं उन चीजों का, उन क्वेश्चंस का जो एग्जाम्स के अंदर प्रीवियसली पहले पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस। अब क्लासिफिकेशन को पढ़ने के लिए इसका अलग अलग जगह पर टाइप्स थे या अलग अलग इसकी जगह पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया था। क्लासिफिकेशन का भी क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन के आप लोग टाइप्स कह सकते हैं। तो टाइप्स थे, जैसे पहला एक टाइप होता है चूजिंग द ऑड वर्ड, चूजिंग द ऑड लेटर नंबर ग्रुप, चूजिंग द ऑड पेयर और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, चूजिंग द ऑड लेटर या फिर ग्रुप, चूजिंग द ऑड नंबर या फिर नंबर पेयर ग्रुप। तो इस तरीके से यहाँ पर क्लासिफिकेशन के अंदर कोई ना कोई एक आपको डिफरेंट छांटना होता है, या ऑड वन आउट भी आप इसको कह सकते हैं एक दूसरे शब्दों में। तो ऑड वन आउट का मतलब होगा कि एक भिन्न छांटने वाले क्वेश्चन। अब इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज लगभग 5 तरीके की कैटेगरी होती है, 5 तरीके के टाइप्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं इसमें। तो जो 5 तरीके के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं उनको ईयर वाइज यहां पर आपको समझाया गया है कि किस ईयर के अंदर कहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस पर्टिकुलर टाइप से सबसे ज्यादा पूछा गया है और किस से सबसे कम पूछा गया है। अगर मैं लेटेस्ट 2023 की बात करूं, CHSL के एग्जाम की, तो सबसे ज्यादा चूजिंग द ऑड वर्ड के क्वेश्चंस पूछा गया था। उसके बाद चूजिंग द ऑड लेटर नंबर ग्रुप के क्वेश्चंस को, फिर चूजिंग द ऑड पेयर ग्रुप के नंबर्स क्वेश्चंस को, चूजिंग द ऑड लेटर ग्रुप के क्वेश्चंस को, फिर उससे कम, और सबसे कम क्वेश्चन पूछे गए थे उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर चूजिंग द ऑड नंबर पेयर ग्रुप से। तो इस तरीके से हमने इसको क्लासिफाइड किया था अलग अलग कैटेगरी में। ये CHSL 2023 का डेटा दिया हुआ है, CGL 2023, CPO 2023, CHSL 2023, CGL 2023. After that, CHSL 2022, CHSL 2022, CGL 2022, फिर CGL 2022 और CPO 2022, CHSL 2021, CGL 2021, MTS 2020, CGL 2020, CHSL 2020 और CPO 2020। तो 20 से लेकर के 23 तक का ये डेटा आपको दिया हुआ है कि किस पैटर्न पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस को पूछा गया है। अगर आप यहां पर ध्यान दें तो ऊपर से 4th नंबर पर 80 क्वेश्चंस पूछे गए थे और किसके अंदर, CHSL 2023 में 80 क्वेश्चंस पूछे गए थे टोटल इस क्लासिफिकेशन चैप्टर से, और जिसमें सबसे ज्यादा पूछे गए थे चूजिंग द ऑड पेयर ग्रुप वाले वर्ड्स वाले क्वेश्चन से। तो पर्टिकुलर कैटेगरी भी इसके अंदर दी हुई है, पर्टिकुलर एक टाइप दिया हुआ है। तो इसको डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद में हमें यह पता चलता है कि ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लासिफिकेशन, अब यहां पर ये समझते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली क्लासिफिकेशन एग्जैक्टली क्या है। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग various objects on the basis of their common properties like shape, size, category, color, trait, etc. and finding the odd object from the group.
सपोज दैट मैं आपको 4 नाम लिख करके देता हूं। मैंने आपको लिखा कि मैंने लिखा आलू, मैंने लिखा उसी के अंदर बैगन, मैंने उसी में लिखा लौकी, और उसके बाद एक 4th नंबर पे लिख दिया एप्पल, मतलब सेब। अब यहां पर एक आपको भिन्न छांटना था, अलग छांटना था, डिफरेंट छांटना था, ऑड वन आउट। सो ऑड वन आउट इज एप्पल। एप्पल यहां पर ऑड वन आउट हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाकी सारे वेजिटेबल्स हैं, जबकि ये एक क्या है, फल की कैटेगरी में आता है, फ्रूट्स की कैटेगरी में आता है। तो इस तरीके से हमें क्लासिफिकेशन करना होता है कि कौन सी 3 चीजें एक जैसी हैं, एक ग्रुप से है, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द थिंग है वही इसके लिए आंसर करेक्ट माना जाता है। सो क्लासिफिकेशन भी आप इसे कह सकते हैं, और आप इसे ऑड वन आउट भी कह सकते हैं कि डिफरेंट क्या है। In this chapter, the questions contain a set of different items, and it is asked to find the odd item out of the given ones. जो भी आपको सेट इसके अंदर दिए गए हैं, क्वेश्चंस जो भी इसके अंदर दिए गए हैं, उसमें जो भी ऑड है, जो भी भिन्न है, वही उसके अंदर अलग है। ऑल द आइटम एक्सेप्ट वन, एक आइटम को छोड़ करके बाकी सारे 3 जो दिए हुए हैं या 4 जो दिए हैं, फॉलो अ सर्टेन रूल और पैटर्न, वो एक सर्टेन रूल को और एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, और दे पॉजेस सम कॉमन क्वालिटी, और एक कॉमन क्वालिटी को देखते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स अमंग देम। द वन विच इज ऑड डज नॉट possess द कॉमन क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे बोला गया द वन विच इज ऑड, जो इसके अंदर ऑड है, डज नॉट possess द कॉमन क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक, कॉमन क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो नहीं करता है। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स, आइए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं, फिर इससे हमें ये और ज्यादा क्लियर होगा। नाउ मूविंग टू द एग्जांपल नंबर फर्स्ट, फाइंड द ऑड वर्ड फ्रॉम द ग्रुप। हर बार क्वेश्चन के अंदर यही सिमिलर थिंग दी होगी कि फाइंड द ऑड वन आउट, एक इसके अंदर भिन्न छांटिए, अलग छांटिए। द फर्स्ट वन इज बनाना, द बी इज पोटैटो, द सी इज एप्पल, एंड देन ग्रेप्स। अब बनाना, पोटैटो, एप्पल, ग्रेप्स के अंदर डिफरेंट क्या है, अलग क्या है? इट्स ऑल अबाउट द बी। द करेक्ट आंसर इज बी, पोटैटो। Now, when we closely observe the different words, we find that all are edibles. सबसे पहले जब हम लोग इन चारों वर्ड्स को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये सारे के सारे खाद्य पदार्थ हैं, खाने योग्य चीजें हैं। दैट इज कंज्यूम्ड एज ए फूड बाय ह्यूमन बीइंग। इसका मतलब कि इसको खाने के तौर पे कोई भी एक ह्यूमन बीइंग है वो इसे फूड के तौर पे यूज करता है। बट एप्पल्स, ग्रेप्स एंड बनाना कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्रूट्स। लेकिन ये तीनों जो है, एप्पल, बनाना और ग्रेप्स, ये तीनों ही फ्रूट्स की कैटेगरी में आते हैं। एंड पोटैटो इज अ वेजिटेबल, और पोटैटो जो है वो इसके अंदर एक वेजिटेबल होता है। सो द ऑड वर्ड फ्रॉम द ग्रुप इज पोटैटो। तो इसके अंदर जो ऑड वर्ड हो जाता है वो क्या हो जाता है, पोटैटो हो जाता है। दैट मीन्स बी ऑप्शन। Now, moving to the next example, find the odd word from the group. Buffalo, dog, cow, and then goat. अब बफेलो, डॉग, काउ, गोट के अंदर क्या अलग होगा? अब सबसे पहले जैसे ही आपने इन नामों को देखा वैसे ही आपने देखा ये सारे के सारे जानवर हैं। फिर ये आया कि कहीं इनमें पैट एनिमल्स का कोई मैटर तो नहीं है, तो बुफेलो भी पैट एनिमल है, डॉग भी होता है, काउ भी है, गोट भी है, सब पैट एनिमल्स हैं। तो वो भी चीज यहां पर फॉलो नहीं कर रही है। लेकिन फिर भी स्टिल हमें डिफरेंट तो एक छांटना ही है, और एक पर्टिकुलर एक अच्छे रीजन के साथ में, एक परफेक्ट रीजन के साथ में वो जेन्युइन आंसर होना चाहिए।
ये नहीं होना चाहिए कि चार थे, हमें एक तो अलग करने का, तो हमने कुछ भी कर दिया। मान लीजिए हमने सी कर दिया, अब वो सी के पीछे, आपके पीछे रीजन भी होना चाहिए कि आप सी को अगर अलग कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे एक रीजन होना चाहिए प्रॉपर। सॉल्यूशन, ऑल आर पेट एनिमल्स। तो देखिए सबसे पहली बात जो यहां पर बताई गई वो यही बताई गई कि ऑल आर पेट एनिमल्स, सारे के सारे पेट एनिमल्स हैं, बट वी हैव टू फाइंड आउट द ऑड अमंग्स देम, लेकिन फिर भी हमें इसके अंदर एक ऑड छांटना है। एक्सेप्ट डॉग, ऑल अदर आर हर्बीवोरस एनिमल्स। बिल्कुल सही बात कही है। इनके जो ये लोग इनटेक करते हैं, जो इनका फूड है, उसके बेसिस पर इनको डिफरेंशिएट किया गया है कि डॉग को छोड़ करके बाकी सारे जो है वो हर्बीवोरस हैं। हर्बीवोरस दैट मींस कि ये सारे के सारे ग्रीनरी को खाते हैं, ये मांसाहारी नहीं है, ये एक तरीके से शाकाहारी हैं बिल्कुल, डॉग को छोड़ करके। दैट इज फीड ऑन ग्रीन ग्रास, ये ग्रीन घास पे कहीं ना कहीं ग्रीन ग्रास पर डिपेंडेंट है। वेयर एज अ डॉग इज ओमनिवोरस एनिमल, लेकिन डॉग जो है वो एक ओमनिवोरस एनिमल, दैट इज फीड्स ऑन फ्लैश एंड वेजिटेरियन फूड, जो कि फीड करता है फ्लैश को एंड वेजिटेरियन फूड को। ये वेजिटेरियन फूड भी खा सकता है और ये इसी के साथ साथ फ्लैश को भी खा सकता है। सो द ऑड वर्ड फ्रॉम द ग्रुप इज डॉग, इसका मतलब जो ऑड वर्ड होता है इसमें वो क्या हो जाता है, डॉग हो जाता है। There can be various types of patterns which can be found in these type of questions. Some of those classified group of patterns are given below to boost up your knowledge. अब आपकी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए यहां पर इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं। जैसे कि आपको जब एनालॉजी करवाई गई थी तो एनालॉजी में आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए थे। जस्ट लाइक दैट आपको क्लासिफिकेशन के अंदर भी कुछ टाइप्स यहां पर समझाए जा रहे हैं कि इस तरीके के क्लासिफिकेशंस हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले यहां पर ग्रुप्स के माध्यम से समझाया गया है बात को, ग्रुप, सब ग्रुप एंड देन यूनिट्स। अब यहां पर सबसे पहले जैसे ग्रुप में आया कि वर्ल्ड, अब वर्ल्ड के अंदर सब ग्रुप क्या आया, कॉन्टिनेंट। फिर कॉन्टिनेंट के अंदर यूनिट्स क्या आई, तो यूनिट आई जैसे यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, एशिया है, अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, ये सारी इसकी यूनिट्स हो गई। नेक्स्ट फिर दोबारा से एक और वर्ल्ड का ही एक और एग्जांपल आया ओशियन के तौर पे, जैसे अटलांटिक ओशियन, एंटार्क्टिक, पैसिफिक ओशियन। कंट्री के तौर पे जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, इटली, यूएसए, जापान, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया। कैपिटल ऑफ द कंट्री के बेसिस पर काठमांडू, मॉस्को, लंदन, न्यू दिल्ली, काबुल, टोक्यो। करेंसी ऑफ कंट्री के तौर पे युआन, अफगानी, रूबल, रुपी, येन, यूरो, डॉलर। लैंग्वेज ऑफ द कंट्री के तौर पे नेपाली, मंडेरन, हिंदी, अरबी, इंग्लिश। पार्लियामेंट ऑफ कंट्री के नाम पर शोरा, पार्लियामेंट, मजलिस, कांग्रेस, ड्यूमा, डाइट, मतलब हर एक पार्लियामेंट के अपने अलग अलग नेम है। सभी देशों में अपनी पार्लियामेंट है, लेकिन हर देश में अपनी पार्लियामेंट को नाम अलग से जाना जाता है। रिवर्स ऑफ द कंट्री सिंध, थैम्स, डैन्यूब, गंगा, सिंधु, नील। स्पोर्ट्स ऑफ द कंट्री के बेसिस पर फुटबॉल, बेसबॉल, आइस हॉकी, हॉकी, क्रिकेट, रग्बी। ट्राइब्स ऑफ द कंट्री के बेसिस पर अफरीदी, खुर्द, मुरी, रेड इंडियंस, नीग्रो। नाउ द ग्रुप इज इंडिया। अब इंडिया के अंदर क्या आया, स्टेट आया। तो स्टेट्स कौन से आए, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उसके बाद मध्य प्रदेश। यूनियन टेरिटरीज कौन सी आई, यूटीज कौन सी आई हैं, दमन एंड दीव, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स,
दादरा एंड नागर हवेली, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप। कैपिटल्स ऑफ द स्टेट में क्या आया? रांची, जयपुर, भोपाल, लखनऊ, देहरादून, पटना। सिटीज क्या आई? चेन्नई, इलाहाबाद, न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ। रिवर्स, नर्मदा, कोशी, सोन, गंगा, यमुना, सरस्वती। तो ये सारे आपको ग्रुप्स, सब ग्रुप्स और उनकी यूनिट्स को यहां पर समझाया जा रहा है। आगे मूव करते हैं। आगे एक ग्रुप आया जो कि आया प्लैनेट्स का ग्रुप। तो प्लैनेट्स के अंदर क्या है कि प्लैनेट्स में कौन कौन से प्लैनेट, जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स। टाइम के आधार पे हुआ, टाइम एक ग्रुप बना, उसमें डे के आधार पे फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। 28 डेज वाले मंथ कौन सा हुआ? फरवरी हुआ। 29 डेज वाला कौन सा हुआ? फरवरी हुआ, लीप ईयर। 30 डेज वाला कौन सा हुआ? 31 डेज वाले कौन से हुए? 30 डेज वाले, 31 डेज वाले, वो इन्हें यहाँ पर दोनों को एक साथ रख करके बताया गया कि 30 और 31 डेज वाले कौन कौन से मंथ्स यहाँ पर होते हैं। अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, जनवरी, मार्च, मई, जून, जुलाई। ये सारे के सारे जो हो जाते हैं वो आपके 30 और 31 डेज वाले मंथ्स हो जाते हैं। साइंस के बेसिस पर बताया कि ब्रांच क्या है? ब्रांच, टूल्स, यूनिट, विटामिन एंड देन क्वांटिटी। जैसे ब्रांच क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। टूल्स क्या है? वॉट, न्यूटन, डाइन, हर्ट्ज, कैलोरीज, ABCDE के कोई भी, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर, एरोमीटर, फैथोमीटर, जूल। यूनिट को यहां पर बताया गया फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, हीट, फ्रीक्वेंसी। विटामिन्स बताए गए हैं, क्वांटिटी बताई गई है। पर्सन, उनके प्रोफेशंस बताए गए हैं, जैसे राइटर है, कारपेंटर है, बार्बर, डॉक्टर, टीचर। आफ्टर दैट पार्ट्स ऑफ द बॉडी बताए गए हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, ब्रेन, नोज, है ना, हैंड, लेग, बैक, नोज, ईयर्स, आईज, टंग, स्किन, आईज, ईयर्स, नोज, माउथ, हेड, फेस, नेक, शोल्डर, हैंड, चेक, चेस्ट, बैक, हील, लेग, थाई, नी, सोल, हर्ट, किडनी, लंग्स, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सारे अबव नेक और अबव वेस्ट, बिलो वेस्ट, इंटरनल पार्ट्स, एक्सटर्नल पार्ट, सेंस ऑर्गन्स, ये सारे बातें यहां पर आपको समझाई गई हैं इसके अंदर। नाउ द नेक्स्ट वन इज एनिमल्स। एनिमल्स के बेसिस पर सब ग्रुप क्या है? हर्बीवोरस। एलिफेंट, हॉर्स, काउ, बुफेलो, डंकी। कार्निवोरस क्या है? जेब्रा, डियर और हिपोपोटामस। ओमनीवोरस क्या है? लॉयन, टाइगर, जैकाल, फॉक्स। यंग वन क्या है? रैट, पिग, बियर, कैट, डॉग। साउंड्स क्या है? पपी क्या साउंड करता है? वो डॉग क्या है? साउंड्स इनके क्या है? यंग वन क्या है? अब यंग वन है, डॉग का क्या है? पपी है। शीप का क्या है? लैम्ब है। लॉयन का कब हो जाता है। इसके बाद साउंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? डॉग है, बार्क करता है। कैट, म्यू। हॉर्स, नी। लॉयन, राउर। काउ, काल्फ। पिग, पिगलेट। लिवरेट, लैबेट, पोनी, हॉर्स। सभी के ये बच्चे बताए गए हैं, उनके यंगवन बताए गए हैं और उनके साउंड्स बताए गए हैं कि वो क्या साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आफ्टर दैट बर्ड्स के बारे में बताया गया है। फ्लाइंग बर्ड्स कौन सी है, नॉन फ्लाइंग बर्ड्स कौन सी हैं, नाइट फ्लाइंग बर्ड्स कौन सी हैं, यंग वन क्या है, साउंड्स क्या है। वल्चर, क्रो, पिजन, स्वान, डक, कॉक। नाइट फ्लाइंग आउल और कोकैपो। यंग वंस क्या क्या है? सीगनेट, स्वान का, डकलिंग, डक, ईगल, ईगलेट, चिकन, हैन, आउलेट, आउल। इसके बाद साउंड्स बताए गए हैं। क्वैक, डक, काउ, क्रो, कुकू, कुकू का बताया गया है। आफ्टर दैट यहाँ पर क्रॉप्स के बारे में बताया गया है कि क्रॉप्स में जैसे सेरल्स हैं, कैश क्रॉप कौन सी हैं, राबी क्रॉप कौन सी हैं, खरीफ कौन सी हैं, जैद कौन सी हैं। शुगर केन, टोबैको, कॉटन, व्हीट, राइस, बार्ले, पल्सेस,
कॉर्न, मिलेट, जूट, कॉफी, राइस, सोयाबीन, व्हीट, बार्ले, ग्रामी, मस्टर्ड, कॉटन, वाटरमेलन, कुकुम्बर, मस्कमेलन, बिटर, कर्ड, rice, corn, millet, and then sugarcane. After that, next group is fruits. फ्रूट्स के अंदर सब ग्रुप क्या बनता है, जैसे जूसी फ्रूट्स कौन से हैं और ड्राई फ्रूट्स कौन से हैं. अब जूसी फ्रूट्स कौन से हैं, जैसे मैंगो, ऑरेंज, पॉमीग्रेनेट, ग्रेप्स, ये सारे जूसी फ्रूट्स हो गए. ड्राई फ्रूट्स कौन से हो गए, पीनट्स हो गई, चेस्टनट हो गया, वॉलनट हो गया, कैश्यूज हो गए, आलमंड हो गए, कैरेट हो गए, डेट्स हो गए, ये सारे ड्राई फ्रूट्स की कैटेगरी में आ गए. वेजिटेबल्स को यहाँ पर बताया गया, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स कौन से हैं, ब्रिंजल हो गया, कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया. वेजिटेबल विद फाइबर वो कौन कौन से होते हैं, जैसे बिटर गॉर्ड है ना. सैलेड के तौर पे क्या मिलता है, बीन्स, लेडी फिंगर, ये सब आपके आ जाते हैं वेजिटेबल विद फाइबर्स. इसके बाद सैलेड में क्या है, टोमेटो है, कैरेट है, रेडिश है, ऑनियन है. फिर यहाँ पर मसालों के बारे में बताया गया, स्पीसीज के बारे में बताया गया. अब एक तो होता है लिक्विडिटी स्पीसीज और एक होते हैं ड्राई स्पीसीज. तो लिक्विड कौन से हैं, जैसे कोरिएंडर, टर्मरिक, ऑनियन, जिंजर, ग्रीन चिली, गार्लिक. ड्राई कौन से हैं, व्हाइट पेपर, कमिन सीड्स, बे लीफ, रेड चिली, ब्लैक कोरिएंडरम, ये सारे के सारे होते हैं ड्राई स्पीसीज. अब यहाँ पर कुछ मिसलेनियस और बताए गए हैं, उसमें क्या है, जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर में क्या क्या आ जाता है, सोफा, बेड, चेयर, टेबल. कंप्यूटर में क्या है, मदरबोर्ड है, कीबोर्ड है, माउस है. हाउस में क्या है, रूफ, विंडो, डोर है. अकेडमिशियन क्या है, एडिटर, राइटर, प्रोफेसर, टीचर, जर्नलिस्ट. ये स्पोर्ट्स के अंदर चेस, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी है. दिल्ली के अंदर जैसे चांदनी चौक है, रेड फोर्ट है, कुतुब मीनार है. रिलीजियस बुक्स क्या है, महाभारत, रामायण, भगवत गीता, कुरान हो गए. पब्लिकेशंस क्या है, कंपोजिंग, एडिटिंग, राइटिंग एंड प्रूफ रीडिंग. ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, हैंड है, लेग है, आईज है, ईयर है, नोज है, माउथ है. ईटेबल्स ग्रेन क्या होते हैं, स्वीट्स, फ्रूट्स, सैरल एंड देन वेजिटेबल्स ऑल्सो. ये सारी आपको ग्रुप्स, उनके सब ग्रुप्स और उनकी यूनिट्स को यहां पर समझाया गया है इन सभी के अंदर. नाउ आगे इसी कैटेगरी में मिसलेनियस में ही और आगे मिला है मेटल्स. अब मेटल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे जिंक है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, निकेल है, कोबाल्ट है, कॉपर एक्सेट्रा. नॉन मेटल्स कौन कौन से हैं, कार्बन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ये सब हो जाते हैं. गैसेस कौन सी होती हैं, आर्गन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है. अलॉयज कौन से हैं, ब्रास, स्कैंडियम, ब्रॉन्ज, एल्निको एक्सेट्रा. इंडोर गेम्स कौन से हो जाते हैं, बैडमिंटन हो गया, प्लेइंग कार्ड हो गया, चेस, टेबल टेनिस, कैरम, लूडो एक्सेट्रा, ये सब हो जाते हैं इंडोर गेम्स. आउटडोर गेम्स कौन से हैं, हॉकी, लॉन टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल एक्सेट्रा. आर्मी की रैंक्स कौन कौन सी हैं, जैसे कर्नल है, मेजर है, कैप्टन है, ब्रिगेडियर है, जनरल, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, ये सभी. नेवी में क्या है, कमांडर है, कैप्टन है, एडमिरल है, वाइस एडमिरल है, ये सारे हो जाते हैं. यहीं पर एयरफोर्स की अगर मैं बात करूं तो विंग कमांडर है, एयर कमांडर है, एयर चीफ मार्शल है, ग्रुप कैप्टन्स हैं, एयर मार्शल है, ये सभी हो जाते हैं. स्टेशनरी में क्या क्या है, शार्पनर है, पेपर है, पेन, पेंसिल, इरेजर एक्सेट्रा. डिजीजेस कॉज्ड बाय वेरियस, अलग अलग चीजों से कौन कौन सी डिजीजेस हो जाती हैं, वायरस के द्वारा. एड्स है, मम्स है, स्मॉल पॉक्स है, हेपेटाइटिस है, मीजल्स है, रेबीज है एक्सेट्रा. डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया से कौन कौन से होते हैं, जैसे टाइफाइड फीवर है, ट्यूबरक्लोसिस है, लेप्रोसी है, कॉलेरा है, एंथ्रेक्स है, ये सारे हो जाते हैं बैक्टीरिया से रिलेटेड. तो ये सारे सब ग्रुप्स आपको यहाँ पर समझाए गए हैं. तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कैटेगराइज करना है अलग अलग क्वेश्चंस के, जो भी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं उनको देख करके. नाउ मूविंग टू द एग्जांपल नंबर फर्स्ट, फाइंड द ऑड वर्ड. द ऑप्शंस आर रीडिंग, रनिंग,
मूविंग एंड देन वॉकिंग। अब ये 4 वर्ड्स दिए गए, इन 4 वर्ड्स के अंदर हमें अलग एक डिफरेंट छानना है। तो सबसे जरा पहले इस पर जरा एक बार बात करते हैं कि रीडिंग का मतलब क्या हुआ, पढ़ना। रनिंग का मतलब दौड़ना। मूविंग का मतलब ये चलना या मूव करना। वॉकिंग का मतलब चलना हो गया। अब इसमें डिफरेंशिएट क्या हो सकता है? चारों में एक्टिविटीज तो हो रही हैं, ये तो कंफर्म है, लेकिन फिर भी इसके अंदर एक डिफरेंट है। तो डिफरेंट है इसके अंदर ए, ऑल एक्सेप्ट रीडिंग आर रिलेटेड टू मोशंस। रीडिंग को छोड़ करके बाकी सब मोशन से रिलेटेड है। मोशन इन द सेंस कि कहीं ना कहीं बाकी तीनों के अंदर मूवमेंट हो रहा है। रनिंग में, मूविंग में, वॉकिंग में, इन सब के अंदर कोई ना कोई एक मोशन है, कोई ना कोई एक एक्टिविटी हो रही है। लेकिन रीडिंग में क्या है कि पर्टिकुलर शरीर मूव नहीं कर रहा है, बस आप एक जगह पर बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं और आप पढ़ रहे हैं। तो इसमें शारीरिक कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, मोशन नहीं हो रहा है। नाउ सेकेंड एग्जांपल, फाइंड द ऑड वर्ड। हैमर, सीजर्स, एक्स एंड देन नाइफ। हैमर, सीजर, एक्स और नाइफ के अंदर क्या डिफरेंस हो जाता है? सॉल्यूशन, ऑल एक्सेप्ट हैमर आर यूज्ड फॉर कटिंग। हैमर को छोड़ करके बाकी सभी कुछ ना कुछ काटने का काम करते हैं। जैसे सीजर हो गया, एक्स हो गया, नाइफ हो गया, इन सभी से हम लोग कुछ ना कुछ काटने का काम करते हैं। जबकि हैमर से कुछ भी चीज हम लोग, हैमर जो हो गया वो क्या हो गया? हथौड़ी हो गया। कुछ भी चीज ठोकने का काम करते हैं। कील है, उसे अंदर घुसाना है, हम उसे ठोकेंगे। किसी भी चीज को अंदर इनबिल्ड करने के लिए हैमर का यूज किया जाता है। नाउ एग्जांपल नंबर 3, फाइंड द ऑड वर्ड। कार, बस, जीप, स्कूटर। द सॉल्यूशन इज ऑल एक्सेप्ट स्कूटर आर फोर व्हीलर्स। बिल्कुल सही बात है। अगर आप स्कूटर को छोड़ दें तो बाकी सारे फोर व्हीलर्स हैं। कार, बस, जीप सबके सब फोर व्हीलर्स की कैटेगरी में आते हैं, जबकि स्कूटर जो होता है वो टू व्हीलर की कैटेगरी में आता है। नाउ मूविंग टू द एग्जांपल नंबर 4, फाइंड द ऑड वन आउट। डिटेक्ट, परसीव, ऑब्जर्व एंड देन इग्नोरेंस। What is the odd one out? The solution, accept, ignorance, all other are verbs. अब ये भी पूछ लिया जाता है कि इग्नोरेंस को छोड़ करके बाकी एक अलग क्या है। तो अगर आप इग्नोरेंस को ध्यान से देखें तो इग्नोरेंस को छोड़ करके बाकी सारी वर्ब्स की कैटेगरी में आती हैं। मतलब डिटेक्ट करना, परसीव करना, ऑब्जर्व करना, ये सब वर्ब्स हैं। जबकि इग्नोरेंस क्या हो गया? एक अलग चीज हो जाती है। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। Moving to the next example number 5, गाजियाबाद, भागलपुर, गोरखपुर एंड देन वाराणसी। इसके अंदर डिफरेंट क्या है? सॉल्यूशन, ऑल एक्सेप्ट भागलपुर आर द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश स्टेट है उसी के अंदर ये सारी की सारी सिटीज आपको देखने को मिलती हैं। चाहे गाजियाबाद हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे वाराणसी हो, ये सभी उत्तर प्रदेश के अंदर आते हैं। जबकि भागलपुर जो होती है ये उत्तर प्रदेश का पार्ट नहीं है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 6, फाइंड द ऑड वर्ड। कैप्टन, मेजर, ब्रिगेडियर एंड देन कमांडर। अब इन चारों में हमें एक डिफरेंट छांटना है। कैप्टन, मेजर, ब्रिगेडियर, ये सारी तीनों ही, चारों ही रैंक्स हैं, ये कंफर्म है। लेकिन किसकी कौन सी रैंक है इसी पर ही डिफरेंशिएट होगा। अभी रैंक से रिलेटेड आया भी था, पीछे कैटेगरी भी बताई गई थी आपको। सॉल्यूशन, ऑल एक्सेप्ट कमांडर आर रैंक्स ऑफ आर्मी। कमांडर को छोड़ करके बाकी सारी जो है वो आर्मी की ही रैंक्स हैं। चाहे कैप्टन हो, मेजर हो, चाहे ब्रिगेडियर हो, ये सब आर्मी की रैंक्स हैं। कमांडर इसकी रैंक
नहीं होती है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7, फाइंड द ऑड वन आउट। स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम एंड देन सर्कल। सॉल्यूशन, एक्सेप्ट सर्कल ऑल अदर आर मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अगर आप सर्कल को छोड़ दें तो बाकी सब जो है वो स्ट्रेट लाइन से बनते हैं, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे पैरेललोग्राम हो, सभी ये स्ट्रेट लाइन से बनते हैं सब, जबकि सर्कल जो होता है वो आर्क से बनता है। दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज ऑड वन आउट। मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 8, फाइंड द ऑड वर्ड। भगवत गीता, महाभारत, रामायण एंड देन कुरान। ये भी अभी पीछे आया था जब एग्जाम्पल समझाए जा रहे थे, वहां पर ये आया था। इन चारों के अंदर डिफरेंशिएट करना है। सॉल्यूशन, ऑल एक्सेप्ट कुरान आर रिलीजियस एपिक्स ऑफ हिंदूज। अगर आप कुरान को छोड़ देते हैं यहां पर, तो कुरान को छोड़ करके बाकी सभी जो है वो हिंदूज की रिलीजियस बुक है। कुरान भी रिलीजियस बुक है लेकिन हिंदू की नहीं है, ये मुस्लिम्स की होती है, और हिंदूज की ये तीनों है, भगवत गीता, महाभारत और रामायण। दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज ऑड वन आउट। मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 9, फाइंड द ऑड वर्ड। हाइड्रोजन, आयरन, गोल्ड एंड देन सिल्वर। फाइंड द ऑड वन। सॉल्यूशन, ऑल एक्सेप्ट हाइड्रोजन आर मेटल्स। अगर आप हाइड्रोजन को छोड़ दें तो हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी सभी जो है वो मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं, चाहे आयरन हो, चाहे गोल्ड हो और चाहे सिल्वर हो, ये सभी जो है वो मेटल्स की कैटेगरी में, जबकि हाइड्रोजन जो है वो मेटल की कैटेगरी में नहीं आता है। दैट्स व्हाई ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 10, फाइंड द ऑड स्टेट आउट ऑफ द फॉलोइंग्स। जो स्टेट्स आपको दिए हैं इन स्टेट्स में भी कोई ना कोई एक डिफरेंट है, और वो क्यों डिफरेंट है ये भी पता होना चाहिए। तेलंगाना, उत्तरांचल, झारखंड एंड देन छत्तीसगढ़। इसके अंदर डिफरेंट क्या है, अलग क्या है, इन चारों स्टेट्स में, तेलंगाना, उत्तरांचल, झारखंड और छत्तीसगढ़। सॉल्यूशन, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल एंड झारखंड केम इनटू बीइंग इन नवंबर 2000 एज न्यू स्टेट्स। नवंबर 2000 में देखा गया कि नए स्टेट्स के तौर पे छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड नए स्टेट्स बनाए गए थे। एंड ऑल बिलोंग्स टू नॉर्थ इंडिया, और ये तीनों ही नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं। जबकि तेलंगाना जो है वो इस साल में नहीं क्रिएट किया गया है, वो किसी अनदर साल में क्रिएट किया गया है स्टेट, और इसके बाद में हुआ है, 2000 के बाद में तेलंगाना बना है। और इसी के साथ साथ ये सदर्न इंडिया, जो साउथ इंडिया है वहां का ये पार्ट है, इसीलिए तेलंगाना जो है वो इसके अंदर ऑड वन आउट है। हेंस तेलंगाना इज द ऑड वन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 11, पिक आउट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ब्रेन, लिप्स, टंग एंड देन नोज। इन चारों में एक हमें डिफरेंट ऑड वन करना है, ब्रेन, लिप्स, टंग और नोज में से। सॉल्यूशन, ऑल एक्सेप्ट ब्रेन आर सेंस ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन। अगर आप ब्रेन को छोड़ दें तो बाकी सब जो है वो सेंस ऑर्गन्स की कैटेगरी में आते हैं, एक्सेप्ट ब्रेन। मतलब लिप्स हो गया, टंग हो गया, नोज हो गया, ये तीनों ही जो है, ऑल एक्सेप्ट ब्रेन, ये तीनों ही जो है वो सेंस ऑर्गन से है, जबकि ब्रेन जो होता है वो अलग चीज हो जाती है। ये ए ऑप्शन इसके लिए सही जवाब है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 12, फाइंड द ऑड वर्ड। स्लिप, दूसरा गुगली
एंड डायमंड। ये देखेंगे तो ये टर्मिनोलॉजीज हैं जो अलग अलग स्पोर्ट्स के अंदर यूज होती हैं। दीज आर द टर्म्स और द टर्मिनोलॉजीज ऑफ डिफरेंट गेम्स। सॉल्यूशन, ऑल एक्सेप्ट डायमंड आर टर्म्स रिलेटेड टू क्रिकेट। डायमंड को छोड़ करके बाकी सभी जो है वो क्रिकेट की कैटेगरी में आते हैं या क्रिकेट में ये टर्म्स यूज होते हैं। आइदर इट इज अ स्लिप, दूसरा गुगली, गुगली और दूसरा जो हो गया ये तो बॉलिंग जो होती है बॉलिंग के रिस्पेक्ट में यूज किया जाता है, और स्लिप जो होती है वो एक जगह होती है जहां पर कोई प्लेयर खड़ा होता है। सो दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 13, फाइंड द ऑड वर्ड। ग्रेप्स, अब यहां पर 5 ऑप्शंस दिए हैं, 5 में से अलग डिफरेंशिएट करना है। ग्रेप्स, एप्पल, गुआवा, ऑरेंज एंड पॉमीग्रेनेट। अब यहां पर थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाता है। एक तो 5 ऑप्शंस दे दिए गए हैं, दूसरा इसी के साथ में परेशानी एक ये भी है कि ये सारे के सारे ही फ्रूट्स की कैटेगरी में आते हैं, सभी फ्रूट्स हैं, लेकिन फिर भी हमें एक डिफरेंट छांटना है, एक अलग छांटना है, ऑड वन आउट करना है। सॉल्यूशन, ओनली ग्रेप्स ग्रो इन बंचेस एंड सो इट इज ऑड वन अमंग अदर्स। केवल ग्रेप्स जो है वो ग्रो करते हैं बंचेस पर, और बाकी जो है ऑड वन है, सारे के सारे डिफरेंट है। मतलब ये कहीं ना कहीं एक बंच में बन के तैयार होते हैं, और बाकी सारे जो होते हैं वो सब अपने अलग अलग डिफरेंट बनते हैं। जैसे पॉमीग्रेनेट है, अलग से फल लग रहा होगा, बहुत पेड़ होगा, पेड़ में अलग 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 जगह पर लगा होगा। ऑरेंज भी ऐसा ही होता है, गुआवा भी ऐसे ही होता है, एप्पल भी ऐसे ही होता है कि एक पेड़ है उसकी शाखाएं हैं उसी में ही अलग अलग लड़के हैं। और ग्रेप जो होता है ये पूरा एक बंच में रहता है। दैट्स व्हाई ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। Moving to the next example, example number 14. Find the odd word. Stora, then drachma, peso and then baht. अब यहां पर करेंसीज की कुछ फीलिंग आ रही है, कुछ इसी तरीके से ये क्वेश्चन होना चाहिए। सॉल्यूशन, all other are currencies while shura is the parliament of Afghanistan. बाकी सभी जो है वो करेंसीज हैं, चाहे ड्रेचमा हो गया, पैसो हो गया, बाहत हो गया, ये सब करेंसीज हैं। और शूरा जो है ये पार्लियामेंट का नेम है, और वो कहाँ की पार्लियामेंट है? अफगानिस्तान की पार्लियामेंट का नेम है। दैट्स व्हाई ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 15, फाइंड द ऑड वर्ड। पपेट, कमेंट्री, एनिमेशन एंड डॉक्यूमेंट्री। ये 4 आपको दिए हैं, पपेट, कमेंट्री, एनिमेशन और डॉक्यूमेंट्री। इसके अंदर एक हमें ऑड वन आउट करना है। सॉल्यूशन, कमेंट्री इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल अदर शोज। ठीक है, पपेट शो हो गया, एनिमेशन हो गया, डॉक्यूमेंट्री हो गया, ये अलग हो गया। कमेंट्री क्या होती है कि जो भी खेल चल रहा है, जो भी आपके सामने चल रहा है, हो रहा है, उसके ऊपर कमेंट्री करना। देखिए, किसी चीज के ऊपर कमेंट करना, कमेंट से ही कमेंट्री बन के तैयार हुई है। जैसे क्रिकेट होता है उसमें कमेंट्री होती है, अलग अलग गेम्स के अंदर कमेंट्री होती है, बताया जाता है अब ये हो रहा है, अब ये यहाँ पर ऐसे प्लेयर ने ये कर दिया और ये कैच ले लिया और ये आउट हो गया। इस तरीके से कमेंट्री करी जाती है। तो वो जो भी शो हो रहा है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देना, वर्बली डिस्क्रिप्शन देना, दैट इज कॉल्ड कमेंट्री। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 16. 4 words are given in which 3 are alike in a certain way and 1 is different. Choose the odd word. 4 वर्ड्स आपको दिए गए हैं, इसके अंदर एक आपको ऑड वन आउट के तौर पे चूज करना है। ए ऑप्शन इज चिर्प, बी ब्लीट, सी नी एंड डी जंप। इसके अंदर एक डिफरेंट क्या है, अलग क्या है? सॉल्यूशन,
एक्सेप्ट जंप ऑल अदर आर साउंड मेड बाय डिफरेंट एनिमल्स और बर्ड्स। अगर हम जंप को छोड़ दें, जंप को अगर हम लोग स्किप कर दें, ऑल अदर आर साउंड, बाकी सभी जो है वो साउंड्स हैं, मेड बाय डिफरेंट एनिमल्स, जो कि डिफरेंट एनिमल्स और बर्ड्स द्वारा प्रोड्यूस करे जाते हैं। चिर्प हो गया, ब्लीट हो गया, नी जो होता है हॉर्स करता है, चिर्प जो हो गया ये चिड़िया करती हैं। लेकिन जंप जो हो जाता है ये एक तरीके की एक्टिविटी हो जाती है, जैसे मंकी जंप करता है, तो ये उसकी एक एक्टिविटी है। सो डी ऑप्शन इज द ऑड वन आउट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 17, फाइंड द ऑड वर्ड। स्फेयर, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड देन सर्कल। अब इसमें हमको ऑड वन आउट करना है कि स्फेयर, स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल में अलग क्या है। सॉल्यूशन, ऑल एक्सेप्ट स्फेयर आर टू डायमेंशनल फिगर्स। अगर हम स्फेयर को छोड़ दें तो बाकी सभी जो है वो टू डायमेंशनल फिगर है, दैट मींस 2D फिगर्स हैं। चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे सर्कल हो, ये सब के सब 2D फिगर हैं। स्फेयर जो होता है, ऑल एक्सेप्ट स्फेयर आर टू डायमेंशनल फिगर, बाकी सब जो है 2D फिगर्स हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 18, select the option which is different from the given alternatives. England, New Zealand, Wales and then Scotland. England, New Zealand, Wales and then Scotland. अब इसमें आपको एक डिफरेंट ऑड वन आउट करना है। न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स के अंदर डिफरेंट क्या है, अलग क्या है। सॉल्यूशन, एक्सेप्ट न्यूजीलैंड all other countries comes under United Kingdom, whereas New Zealand comes under Oceania. न्यूजीलैंड को छोड़ करके जो है न्यूजीलैंड दी हुई है, एक्सेप्ट न्यूजीलैंड, ऑल अदर कंट्रीज, बाकी सभी जो कंट्रीज हैं, कम्स अंडर द यूनाइटेड किंगडम, ये यूके के अंडर आती हैं, चाहे स्कॉटलैंड हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे वेल्स हो। वेयर एज न्यूजीलैंड कम्स अंडर द ओशिनिया, ये जो होती है ओशिनिया के अंडर आती है। दैट्स व्हाई ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। Now, moving to the next example, example number 19. 8 words have been given, out of which 7 are alike in some manner and 1 is different. Select the odd word. अब यहां पर आपको 8 वर्ड्स दिए जा रहे हैं सीधे सीधे, मतलब ये नहीं है कि 4 दिए गए या 5 दिए गए, सीधे अब आपको 8 वर्ड्स मेंशन करे जा रहे हैं। और 8 वर्ड्स के अंदर बोला गया है कि 8 वर्ड्स जो आपको दिए गए हैं, आउट ऑफ विच 7 आर अलाइक, इसके अंदर 7 अलग हैं। 7 मतलब एक कैटेगरी में आते हैं और एक इसके अंदर डिफरेंट होता है इन सम मैनर, किसी ना किसी एक रूल को देखते हुए। एंड 1 इज डिफरेंट, सेलेक्ट द ऑड वर्ड, उसी वर्ड को आपको ऑड के तौर पे छांटना है। द वर्ड्स आर मॉनिटर, हेडफोन, माउस, कीबोर्ड, विंडोज, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर। ये सारे आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, मॉनिटर, हेडफोन, माउस, कीबोर्ड, विंडो, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर। अब आपको ये चूज करना है कि इन सभी के अंदर कौन सा इसके अंदर ऑड वन आउट है। ऑप्शंस आपको दिए गए थे प्रिंटर, माउस, मॉनिटर एंड देन विंडोज। इसके अंदर ऑड अलग क्या है। सॉल्यूशन, विंडोज इज अ सॉफ्टवेयर, विंडो जो है वो एक सॉफ्टवेयर है। Whereas rest of the item, that is monitor, headphone, keyboard, printer, scanner and speaker are hardwares. ये सभी के सभी जो हैं वो हार्डवेयर की कैटेगरी में आते हैं। सो डी ऑप्शन विंडोज इज द राइट आंसर। बाकी सब हार्डवेयर है, विंडो जो है वो एक सॉफ्टवेयर है। दैट्स व्हाई ये 13.2 टाइप 01 अभी तक चल रहा है, चूज द ऑड वर्ड। इसके बाद आगे के टाइप्स और आएंगे। Now the next one is type 2. Choose the odd pair or group of words. तो वहां तक टाइप 01 चला है।
और अब यहां पर टाइप 2 आपको मेंशन कराया गया है। टाइप 2 क्या है? चूज द ऑड पेयर और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है? In this type of questions, certain pair or groups of words are given, out of which the word in all the pair groups except one bear a certain common relationship. The candidate is required to decipher the relationship and choose the pair group in which the words are differently related as the answer. पहले क्या हो रहा था कि सिंगल सिंगल आपको वर्ड्स दिए जा रहे थे टाइप 1 के अंदर। अब क्या किया जाएगा? एक ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स के तौर पे ऑड पेयर आपको छांटना होगा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए जाएंगे और उसके अंदर जो भी पेयर आपको ऑड वन आउट लगता है उस पेयर को आपको अलग कर देना है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 20। Following are given 4 pair groups of words, out of which 3 are similar, and hence they form a group. Find the pair group which is different from the other groups. अब यहां पर 4 आपको ये दिखाए गए हैं: नी हॉर्स, ग्रंट लॉइन, हूट आउल, ब्लीट शीप। पहली बात तो ये कहीं ना कहीं साउंड्स हैं जो इनके द्वारा प्रोड्यूस करे जाते हैं, ये पता चल रहा है, क्योंकि हॉर्स नी साउंड प्रोड्यूस करता है, आपको अच्छे से पता है। आउल हूट करता है, तो लॉयन या शीप में से ही कोई सा एक आंसर होना चाहिए इसका। सॉल्यूशन: ऑल एक्सेप्ट ग्रंट लॉयन आर करेक्ट मैच ऑफ एनिमल्स एंड देयर साउंड। ग्रंट लॉयन को छोड़ करके बाकी सभी जो है वो एनिमल्स के साउंड है। शीप भी ब्लीटी करता है। लाइन जो है वो ग्रंट नहीं करता है, बल्कि क्या करता है? ये राउर करता है। तो ग्रंट का मतलब होता है सिर्फ घुर्राना, ठीक है? तो बी ऑप्शन जो हो जाएगा वो इसके लिए ऑड वन आउट हो जाएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 21। फॉलोइंग आर गिवन पेयर of groups of words, out of which 3 are similar, and hence they form a group. Find the pair group which is different from the other groups. Scholar student, rise paddy, warrior soldier, leader politician. अब इसमें डिफरेंट क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन B. In all pair except B, the second, when becomes an expert or become mature, is known as first. सभी में B को छोड़ करके, जैसे स्कॉलर स्टूडेंट, वॉरियर सोल्जर, लीडर पॉलिटिशियन, B को छोड़ करके बाकी सभी जो है when becomes an expert or become mature is known as first. जैसे स्टूडेंट बहुत अच्छा स्टूडेंट है, दैट मीन्स स्कॉलर। सोल्जर बहुत अच्छा है तो इसका मतलब वॉरियर है वो। पॉलिटिशियन बहुत अच्छा है तो दैट मीन्स दैट ही इज अ लीडर। तो राइज पैडी को छोड़ करके बाकी ये तीनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, ए, सी एंड डी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 22। फॉलोइंग आर गिवन, अब यहां पर अभी भी टाइप 2 ही चल रहा है। फॉलोइंग आर गिवन पेयर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, out of which 3 are similar and hence they form a group. Find the pair group which is different from the other group. Bunch, grapes, bucket, flowers, swarm, bees, class, man. अब इसके अंदर odd one out क्या होना चाहिए? Solution D. A group of grapes is called bunch. A group of flowers is called bucket. And a group of bees is called swarm. Hence option D is the odd one out.
अ ग्रुप ऑफ ग्रेप्स, जब बहुत सारे ग्रेप्स मिलते हैं, ग्रुप ऑफ ग्रेप्स को हम लोग बंच कहते हैं। ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को हम लोग बकेट कहते हैं या बुके भी कहते हैं। ग्रुप ऑफ बीज को हम लोग क्या कहते हैं, स्वाम कहते हैं। लेकिन ग्रुप ऑफ मैन को हम लोग क्लास नहीं कहते हैं। दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज ऑड वन आउट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 23, it's 13.3 type 2. Following are given four pair groups of words, out of which three are similar and hence they form a group. Find the pair group which is different from other groups. कैलकुलेटर, हीटर, पेन, मतलब अब ये क्या है कि आपको एक पर्टिकुलर ऑप्शन में तीन तीन वर्ड्स दिए गए हैं। कैलकुलेटर, हीटर, पेन। बी, एक्स, रेडियो, एलसीडी टीवी। सी, मोबाइल, टेम्पो, कटर। एंड डी, फैन, ट्यूबलाइट और टेलीविजन। अब इन चारों में आपको डिफरेंशिएट करना है कि इन चारों में कौन सा एक ऑड वन आउट हो रहा है। सॉल्यूशन बी, बिकॉज ऑल थिंग्स वर्क थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। बी को छोड़ करके बाकी जितनी चीजें हैं, बिकॉज ऑल थिंग्स वर्क थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, आप देखेंगे ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से कहीं ना कहीं मूव करती है। तो बी ऑप्शन जो हो जाता है वो इसके लिए अलग हो जाता है, जैसे एक्स, रेडियो एंड एलसीडी टीवी। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। Now, moving to the next type of question. The next type is type 03. Choose the odd letter group of pair. That is 13.4. Under this classification, a single letter or group pair of letters are given. In each of 4 or 5 options, 3 or 4 of them are similar to each other in some manner, while one is different, and this is to be chosen by the candidate as the answer. But before moving on to the different types of letter classification, we must know the following. The first one is forward order letter position from left to right. अब यहां पर सबसे पहले क्या है कि अब यहां पर ऑल लेटर पेयर्स ग्रुप को के क्वेश्चंस को करने के लिए पहले हमें यहां पर पता होना चाहिए कि ए से लेकर के जेड तक के जो लेटर्स हैं उन सभी का जो प्लेस वैल्यूज है वो पता होने चाहिए। जैसे A1 पर आ रहा है B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, J10, K11, L12, M13, N14, O15, P16, Q17, R18, S19, T20, U21, V22, W23, X24, Y25 and Z26. After that, the second one is backward order letter position from right to left. अब वो क्या है, जैसे अगर एक तो प्लेस वैल्यू हो गई आगे की तरफ से, एक प्लेस वैल्यू हो जाती है पीछे की तरफ से। जैसे अगर मैं Z को 1 कंसीडर करूं, Y को 2 कहूं, X को 3 कहूं, W को 4 कहूं, V को 5, U 6, इस तरीके से अगर मैं करते हुए जा रहा हूं तो A जो है वो 26th लेटर बन रहा है। आफ्टर दैट ऑपोजिट लेटर्स, हर एक लेटर का कोई ना कोई ऑपोजिट होता है, वो भी यहां पर बताया गया है। जैसे ए का अपोजिट जेड है, बी का अपोजिट वाई है, सी का अपोजिट एक्स है, डी का अपोजिट डब्ल्यू है, ई का अपोजिट वी है, एफ का अपोजिट यू है, जी का अपोजिट टी है ना। इस तरीके से यहाँ पर ऑपोजिट समझाए गए हैं। एच का अपोजिट एस है, आई का अपोजिट आर है, जे का अपोजिट क्यू है, के का अपोजिट पी है, एल का अपोजिट ओ है और एम का अपोजिट एन बताया गया है यहाँ पर। नाउ we can move on to actual types of letter classification. अब हम लोग मूव करेंगे एक्चुअल टाइप्स के जो क्लासिफिकेशन होते हैं, जो लेटर क्लासिफिकेशन होते हैं, उन क्वेश्चंस के ऊपर। बेस्ड ऑन वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट, सबसे पहले सिंगल लेटर क्लासिफिकेशन आया है
जो कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट के बेसिस पर ऑड वन आउट होता है। इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन द ऑड लेटर इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोजिशनल वैल्यू इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसमें जो भी प्लेस वैल्यू का, जो भी इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो भी किसी लेटर की जो प्लेस वैल्यू है उसके आधार पे इनको ऑड वन आउट किया जाता है। There are 5 vowels and 21 consonant in English alphabet। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि 5 वॉवल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स के अंदर, जो कि आपको इस तरीके से यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। जैसे ए जो है वो वॉवल है, ई वॉवल है, आई वॉवल है, ओ वॉवल है, यू भी वॉवल है। तो ए ई आई ओ यू वॉवल्स हो गए 5, और बाकी जितने भी लेटर्स, रेस्ट ऑफ द लेटर्स बचते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स की कैटेगरी में चले जाते हैं। आफ्टर दैट, नाउ मूविंग टू द एग्जाम्पल नंबर 24, फाइंड द ऑड लेटर MALV। अब यहां पर एक आपको ये दिया गया कि MALV के अंदर एक ऑड वन आउट को पिक करिए। हमें MALV में ऑड वन आउट क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन, ऑल एक्सेप्ट ए आल कॉन्सोनेंट। ए को छोड़ करके बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। एम हो गया, चाहे एल हो गया, चाहे वी हो गया, ये सब कॉन्सोनेंट्स है, जबकि ए जो होता है वो एक वॉवल की कैटेगरी में आता है। दैट्स व्हाई बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 25, फाइंड द ऑड लेटर ZQLB। There are 4 letters ZQLB. You have to find out the odd letter in the group. Solution, except Q, all other given letters are at even position in English alphabet from left end। अगर लेफ्ट एंड से काउंट करना हम लोग शुरू करते हैं तो Q जो है वो एक 17th लेटर पर आता है, 17th पोजीशन पर आता है। दैट्स वाई वो इसमें अलग हो जाता है। बाकी सब जो है वो इवन प्लेसेस पर आते हैं, जैसे Z26 पर, L12 पर, B2 पर। तो ये सब जो है वो इवन पोजीशन पर आ रहे हैं, जबकि Q जो है वो 17th नंबर पे आ रहा है। दैट्स वाई बी ऑप्शन इज ऑड वन आउट। यहां पर बताया भी गया है कि B2 पर है, L12 पर है, Q 17 पर है, और Z जो होता है वो 26th लेटर हो जाता है। ये चीज है। मुलाकात होती है हमारे आपसे आगे के सेशंस में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।